हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर पांडे एडू रिफॉर्म रिपोर्टर टीम के साथ आज हम एक नई क्राइम स्टोरी के साथ आए हैं और आपको बताएंगे कि वो बनारस की स्टोरी जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्य को मौत के घाट उतार देता है। और मैं आपको बता दूं, वो कातिल इतना बेहद तरीके से मौत को अंजाम देता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। और मैं बताऊंगा वो कातिल है कौन, करता क्या है और इस मर्डर को उसने क्यों किया, क्या है पुरानी दुश्मनी, आज हम डिटेल में जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है वाराणसी के एक इलाके से। भेलपुर क्षेत्र के भेदीपुर इलाके में एक स्थान है जहां पर राजेंद्र गुप्ता के घर से 4 सदस्य की मृत्यु हो जाती है। 4 सदस्य के साथ साथ राजेंद्र गुप्ता की भी हत्या होती है। दोस्तों, उनके 2 बेटे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को गोली से मार के हत्या कर दी जाती है। आपके माइंड में भी और मेरे माइंड में भी एक सवाल उठता है, क्या कोई कातिल ऐसा कर सकता है? उसको थोड़ा सा भी कत्ल करते वक्त सोचने में नहीं आया कि हम एक ही परिवार को खत्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये स्टोरी ऐसे ही नहीं खत्म होती है, इसके पीछे एक राज है जहां पर हम आपको बताएंगे वो गन कैसे खरीदता है, गन कहां से खरीदता है, वो कातिल रहता कहां है, वो करता क्या है, उसकी पास्ट की स्टोरी क्या है, अपने चाचा को मारता क्यों है, चचेरे भाई बहन और चाची को मारता क्यों है, हम सारी चीजें कवर करेंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो हत्या करने से डरते नहीं, या उनकी मजबूरी होती है या उनका ऑक्यूपेशन यही होता है। तो दोस्तों, हम इस स्टोरी को कवर करेंगे डिटेल में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वो कातिल है कौन। उसने अपने फैमिली में चाचा सहित 4 लोगों का हत्या क्यों किया। अब हम आपको बताएंगे इसके पीछे की दुश्मनी क्या है और स्टोरी क्या है। ठीक 26 से 27 साल पीछे चलते हैं हम और जानते हैं विशाल उर्फ विक्की जब 7 साल का था तो उसी के आंखों के सामने यही राजेंद्र गुप्ता उसके माता पिता को गोली मार के हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों, होता है कि बच्चों के सामने जब हत्या कर देते हैं तो हत्या का जो रीजन है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी मिली है, धन को हड़पने की कोशिश। तो दोस्तों, स्टोरी यही खत्म नहीं होती है। तो राजेंद्र गुप्ता उसके बाबा की भी मृत्यु उसी विशाल उर्फ विक्की के सामने करता है कि जो पापा की मृत्यु के बाद एक ही साया था प्यार करने वाला, वो था उनके दादा। तो दोस्तों, स्टोरी ऐसे चलती रहती है, कहानी ऐसे चलती रहती है। मृत्यु होने के बाद में राजेंद्र गुप्ता ने खुद उन 2 लड़कों का, विशाल और प्रशांत को रहने खाने और उसकी एक बहन को अवसर देता है और उनको पालता है। जिसने ही मर्डर किया था माता पिता का, वही उनके बेटे को और उनकी बेटी को पालता है और वो उनको जब पढ़ा लिखा के बड़ा करता है तो वो जो 3 बच्चे थे अपनी बहुत ही कंडीशन में अपनी लाइफ को व्यतीत किए। लेकिन विशाल उर्फ विक्की उस घटना को कभी नहीं भूलता है जिन्होंने उनके पिता और माता और उनके दादा का हत्या किया होता है। राजेंद्र गुप्ता वो उस पास्ट स्टोरीज को सुनता है, याद करता है। तो दीपावली के दिन वो अपने घर आता है, उसको वही दर्द महसूस करता है विक्की। जब उस दर्द को महसूस करता है तो वो क्यों ना आगे मर्डर का प्लानिंग बनाता है और वो जाता है बनारस के किसी क्षेत्र से 2 पिस्टल लेके आता है और वो उसी तरह उन 5 लोग को मारता है जिस तरह 27 साल पहले उनके माता पिता और दादा की हत्या की गई होती है। दोस्तों, वो मारने के बाद तो लापता हो जाता है, किसी को भनक नहीं लगता है कि ये हत्या किसने किया है। और ये स्टोरी ऐसे ही नहीं खत्म होती दोस्त। हत्या के बाद अब पुलिस अपना काम स्टार्ट करती है। ये जो मर्डर हुआ है उसकी जांच पड़ताल करना जब स्टार्ट करती है तो उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। तो वहां से वो प्रशांत गुप्ता को अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन विशाल गुप्ता का तो अता पता नहीं होता है, तो शक
विशाल गुप्ता पे जाता है। 2-3 महीने तक विशाल गुप्ता जो है लापता रहता है। और मैं आपको बता दूं स्टोरी में, विशाल गुप्ता दिल्ली में काम करता है आईटी सेक्टर में, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है कि मर्डर करने के बाद में कैसे पुलिस से बचा जाए, तो इसलिए वो पुलिस के चंगुल में नहीं आया। लेकिन कानून से बड़ा तो कुछ है नहीं भारत में। तो पुलिस जब बहुत ही ट्राई करती है तो फाइनली जब विक्की का पता लगता है तो उसको अरेस्ट करती है। और जब विक्की को अरेस्ट करती है तो पुलिस का जवाब क्या होता है दोस्त, कि तुम मर्डर क्यों किए, क्या था राज। तो वही स्टोरी वो दोहराता है कि ठीक 26 से 27 साल पहले हमारे दादा और माता पिता की गोली मार के हत्या राजेंद्र गुप्ता ने कर दिया था। मैं उसी चीज का बदला लिया। और दोस्त, ये बदला ऐसा वैसा बदला नहीं है। उस समय जब राजेंद्र गुप्ता ने विक्की के माता पिता का मर्डर किया था तो पुलिस ने उसको जेल में क्यों नहीं डाला। कहीं ना कहीं इस मर्डर के पीछे पुलिस की भी लापरवाही है दोस्त। कहानी को ऐसे ही नहीं खत्म किया जा सकता। मैं बता दूं, विक्की जब पूरा बात बताता है, पूरी स्टोरी बताता है, तो वो कबूल करता है कि हाँ, हमने ही अपने चाचा, चाची और 3 भाई और एक भतीजी का मर्डर किया। सोचो दोस्त, ये कहानी कितनी ही दर्दनाक है कि जो एक ही तरीके से 5 लोगों की जान ली गई। दोस्तों, मर्डर करने वाले के ऊपर जब खून सवार होता है, अपनी प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं देखता है। वो नहीं डरता है कि मेरा इसके बाद क्या होगा। वो मर्डर जब कर देता है तब उसको एहसास होता है दोस्त कि हमने क्या किया। क्योंकि मर्डर के बाद उसका गुस्सा उतर जाता है, फिर उसको रियल दुनिया का अनुभव होता है कि मैंने सही कदम उठाया या गलत कदम उठाया। इस कहानी में दोस्त मैं 2 बातें अपना ऐड करना चाहूँगा। ये कहानी यही ख़त्म होती है। अब विक्की जो है गिरफ्तार हो जाता है और सारा जो मर्डर होता है कबूल करता है और अपनी स्टोरी बताता है। और अब प्रशासन जो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। तो कहानी यहीं तक बनारस की कहानी है। लेकिन मैं 2 बातें और ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपको 2 संदेश देना चाहूँगा जो कि मैं अभी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आज के ज़माने में दोस्त किसी की हत्या करना बहुत छोटी बात है, लेकिन उस हत्या के बाद जो सज़ा मिलती है उसका भरपाई करना लोगों को महंगा पड़ जाता है। मर्डर में लोगों का कारावास हो जाता है, जो कि आजीवन कारावास हो जाता है दोस्त। तो जो जेल का हाल होता है ना, बहुत बुरा होता है। इंसान 1-2 साल बाद सोचता है कि मेरी मृत्यु कब होगी उस जेल में, मुझे इस सज़ा से मुक्ति कब मिलेगी। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके दोस्त ने आपके साथ कुछ कर दिया है, तो गलत कदम उठाने से पहले सोचना, ये सोचना हत्या के बाद इसकी सज़ा मुझे कितनी काटनी पड़ेगी, मुझे कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि मैं कर लूँगा ऐसा वैसा, तो आपकी मर्जी। लेकिन दोस्त याद रखना, सरकार और भारत की पुलिस छोड़ेगी नहीं। लोगों को तो 25-25 साल बाद पकड़ के लाती है और उनको सजा देती है। तो इसलिए कभी भी गलत कदम उठाने से पहले कानून का हाथ लो। कोई आपके साथ कुछ किया है तो कानून से उसको जवाब दो। आप कोई ऐसे वैसे नहीं है कि इस खेल का आप ही खत्म करेंगे। भारत में कानून बनाए गए हैं, कानून का साथ लो, पुलिस का साथ लो और उनको जेल के सलाखों तक भेजने का काम करो। आप कोई ऐसा कदम ना उठाओ कि आपके परिवार और आपको सजा भुगतनी पड़े। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।